क्या भारत को दोहरी नागरिकता लागू कर देनी चाहिए? भारत के करोड़ों लोग दुनिया के कई देशों में बड़े से छोटे पदों पर कार्यरत हैं। क्या होगा यदि इन करोड़ों लोगों को दोहरी नागरिकता दे दी जाए? कितने फायदे होंगे इसके? क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? इस पर आज हम सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं कि दिसंबर में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विदेशों में बसे भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने में कई चुनौतियां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रवासी भारतीय नागरिकता अभियान इस मांग को पूरा करने की दिशा में एक कदम है और यह भी जोड़ा कि दोहरी नागरिकता पर बहस अभी भी जीवित है। यह स्टेटमेंट ने इस दोहरी नागरिकता के मुद्दे को ज्वलंत बना दिया है और इस पे फिर क्या भारत दोहरी नागरिकता के विचार के लिए तैयार है? तो आइए इस पे विश्लेषण करते हैं। उसके पहले पूर्व राजनयिक विवेक काटजू का इस पे क्या कहना है? वो कहते हैं नहीं, आप दोहरी निष्ठा नहीं रख सकते। आप या तो भारत के नागरिक हैं जिसके अंतर्गत पूर्ण अधिकार आते हैं, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार इत्यादि, या आप नहीं हैं। वहीं शिक्षाविद अमिताभ मट्टू कहते हैं यदि आप उन्हें मतदान का अधिकार और संसद तथा विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने का अधिकार देंगे तो यह भारत को पुनः उपनिवेश बनाने का एक पक्का तरीका है। आइए परिचय से इसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनआरआई को समझ लेते हैं। एनआरआई क्या है? देखिए, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई भारतीय प्रवासियों के विभिन्न कानून वर्गीकरण है। इनमें से प्रत्येक की अलग अलग अपनी परिभाषा, अधिकार और लाभ हैं। क्या क्या है? जैसे देखिए, एनआरआई, जिसे हम नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं, वह व्यक्ति होता है जो भारतीय नागरिक है लेकिन विदेश में काम, शिक्षा या किसी अन्य कारण से 182 दिनों से अधिक समय तक निवास करता है। कानूनी स्थिति इसकी क्या है? यह भारतीय नागरिक बना रहता है लेकिन उसे भारत में रहने वाला नहीं माना जाता है। पीआईओ क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वह व्यक्ति है जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन भारतीय मूल का है, यानी उसके पूर्वज भारतीय नागरिक थे। पीआईओ कार्ड धारक भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत से जुड़े कई विशेषाधिकार प्राप्त करता है। ओसीआई क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वह व्यक्ति जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन भारत से गहरे संबंध रखता है। यह पीआईओ का उन्नत रूप है। यह कार्ड धारक भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन भारत में रहने और काम करने के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त करते हैं। देखिए, भारत में ना दोहरी नागरिकता का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि प्रवासी भारतीय समुदाय ने कई मौकों पर दोहरी नागरिकता की मांग उठाई है। हाल ही में विदेश मंत्री की जब टिप्पणी हुई तो यह मुद्दा फिर से ज्वलंत हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पहल इस दिशा में एक कदम है लेकिन दोहरी नागरिकता पर बहस अभी भी जीवंत है। भारतीय कानून और नागरिकता क्या है इसमें? जैसे भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। भारतीय कानून के अनुसार यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होती है। ओसीआई कार्ड और पीआईओ कार्ड के माध्यम से प्रवासी भारतीयों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती है लेकिन ये नागरिकता के बराबर नहीं है। इन कार्ड धारकों का क्या महत्व है? इनको भारत में वीजा फ्री यात्रा, संपत्ति खरीदने और कुछ अन्य आर्थिक गतिविधियों की अनुमति होती है। वही ओसीआई कार्ड धारकों को भारतीय नागरिकों जैसे राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। दोहरी नागरिकता की मांग के पक्ष में क्या तर्क है? देखिए, पहला है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक लाभ इसके होंगे। प्रवासी भारतीय भारत में निवेश और विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग जिनके पास उच्च कौशल है, भारत के विकास में सहायक हो सकते हैं। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत भी करेंगे। प्रवासी भारतीय समुदाय विदेशी देशों में भारत के राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देंगे। दोहरी नागरिकता से प्रवासी भारतीयों को भारत से सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत हो सकता है। लेकिन इसके विरोध में क्या तर्क है दोहरी नागरिकता के? देखिए, राजनीतिक हस्तक्षेप और निष्ठा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। दोहरी नागरिकता से दोहरी निष्ठा का खतरा बढ़ता है। यह आशंका है कि विदेशी नागरिकता वाले लोग भारत की राजनीतिक और नीति निर्माण पर अनावश्यक प्रभाव डाल सकते हैं। आपका इस पर क्या विचार है? जरूर प्रतिक्रिया करें। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी है चिंताजनक है। दोहरी नागरिकता से राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, विशेषकर अगर किसी व्यक्ति की दूसरी नागरिकता उस देश की हो जो भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता है। मान लीजिए कोई ऐसा देश जैसे चीन है, पाकिस्तान है, कोई ऐसा देश है जहाँ के नागरिकों को अगर हम दोहरी नागरिकता दे दें तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती हो सकती है। प्रवासी भारतीयों का राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक अधिकार जैसे मतदान प्रवासी भारतीयों को देना देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप को बढ़ावा दे सकता है।
यदि बाहर में लोग रहते हैं लंबे समय से, वहाँ की नागरिकता है और वो भारत के यहाँ आकर यहाँ पर वोट करते हैं, तो ये माना जाएगा कि आंतरिक प्रक्रिया में एक हस्तक्षेप है। प्रशासनिक जटिलताएं भी है। दोहरी नागरिकता लागू करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक संरचना को व्यापक रूप से बदलना होगा, जो एक जटिल और महंगा कार्य होगा। विशेषज्ञों की राय क्या है? उसमें विवेक कार्ड जो पूर्व राजनीतिक कहते हैं आप दोहरी निष्ठा नहीं रख सकते, या तो आप भारत के नागरिक हैं जिसके अंतर्गत पूर्ण अधिकार आते हैं, या आप नहीं हैं। इस बात वो ये भी कहते हैं कि इस बार भारतीय मूल के 6 लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुने गए हैं। हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि वे अमेरिकी नागरिक है। भारतीय प्रणाली और कानून के अनुसार जिस क्षण आप किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, आपको भारतीय नागरिकता त्यागनी होती है। इसका अर्थ यह है कि आपके पास भारत में राजनीतिक अधिकार नहीं रहेंगे। वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि यह हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वह किसी अन्य देश की नागरिकता चुने और भारतीय नागरिकता त्याग दे, लेकिन वे यह नहीं कह सकते कि मैं किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करूंगा, वहां की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लूंगा और फिर भी भारत में राजनीतिक अधिकार रखूंगा। ऐसा विवेक काटजू कह रहे हैं। अमिताभ मड्डू जो शिक्षाविद हैं वो कहते हैं कि यदि आप उन्हें मतदान का अधिकार और संसद या विधानसभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार देंगे तो यह भारत को पुनः उपनिवेश बनाने का एक पक्का तरीका होगा। लेकिन यदि आप इस पेंडोरा के बॉक्स को खोलते हैं और किसी एक अन्य देश के नागरिकों को भी भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं तो यह बेहद खतरनाक और विघटनकारी होगा। वो काफ़ी लंबा चौड़ा अपना इस पे बयान देते हैं। इसी परिस्थितियां रही है जहां लोगों ने भारत को अपना घर बनाने का निर्णय लिया और अपनी पिछली नागरिकता त्याग कर भारतीय नागरिक बन गए। जैसे वो उदाहरण देते हैं मिर्रा अल्फासा, जिन्हें मदर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया और पुदुचेरी में अरविंदो आश्रम की स्थापना की। उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त की, भले ही उन्होंने दोहरी नागरिकता के लिए प्रचार किया था। इसी तरह मदर टेरेसा भारतीय नागरिक बनी और अर्थशास्त्री जीन ड्रेज बने। मेरा मानना है उन्होंने अपनी बेल्जियम की नागरिकता त्याग कर भारतीय नागरिकता प्राप्त की। फिर वो कहते हैं कि अमेरिका में जो ज़्यादा लचीला प्रतीत हो सकता है, वास्तविकता यह है कि आप तब तक राष्ट्रपति नहीं बन सकते जब तक आप अमेरिका के क्षेत्र में जन्मे ही ना हो। यहाँ तक कि एलन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हैं, कभी भी राष्ट्रपति बनने की आकांक्षा नहीं कर सकते क्योंकि उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, इसलिए कुछ कानून बहुत सख्त होते हैं। वो आगे कहते हैं कि दोहरी नागरिकता के खिलाफ वो सख्त रूप अपनाते हैं और उसका वो विरोध करते हैं। कहते हैं प्रवासी भारतीयों की भूमिका निवेश और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में होनी चाहिए, न कि भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने में। प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भूमिका दोहरी नागरिकता के रूप में नहीं होनी चाहिए। प्रवासी भारतीय समुदाय ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अमेरिका में अत्यंत सफल भारतीय प्रवासी अक्सर वहाँ नेताओं के दौरों के लिए एकजुट का केंद्र बनते हैं और ऐसा ही अन्य देशों में भी होता है। उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में निवेश का वादा किया है। यह सब देश के हित में है। भले ही इसकी भूमिका सौम्य और फायदेमंद दिखे, लेकिन हो सकता है कि आप इसे इतना सशक्त बना दे कि यह तय करने लगे कि आपका अगला नेता कौन होगा। यहीं पर मुझे लगता है कि एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। आपको प्रवासी समुदाय द्वारा निभाई जाने वाली उपयोगी भूमिका और उसके सीमाओं को पार करने के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना होगा। वो आगे कहते हैं, मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोई सत्य नडेला, विवेक रामास्वामी या कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति जो सिर्फ अपने लाभ के लिए भारतीय नागरिकता ले लेता है और अपनी अमेरिकी या किसी अन्य देश की नागरिकता बरकरार रखता है, मेरे राजनीतिक भविष्य का फैसला करे। मैं एक भारतीय नागरिक हूं और मैं अपने भविष्य के लिए मतदान करता हूं, अन्य भारतीय नागरिकों के साथ जिनकी किसी अन्य देश के प्रति कोई और निष्ठा नहीं है। दुनिया में क्या है दोहरी नागरिकता का चलन। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता की अनुमति है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का अमेरिका में जन्म होना अनिवार्य है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में उदाहरण है कि ये देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं और इसे प्रवासी समुदाय को जोड़ने का साधन मानते हैं। इजरायल राइट टू रिटर्न नीति के तहत यहूदियों को अपनी नागरिकता बनाए रखने की अनुमति देता है। भारत और प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है? देखिए, भारतीय प्रवासी समुदाय ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारत की छवि को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवासी भारतीय तकनीकी, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और गूगल के
सीओ सुंदर पिचाई जैसे प्रवासी भारतीयों ने वैश्विक स्तर पर भारत का नाम को ऊंचा किया है। भविष्य में संभावनाएं क्या है, चुनौतियां क्या है? देखिए, भविष्य की संभावनाएं, सरकार दोहरी नागरिकता की बजाय ओसीआई जैसे पहल के माध्यम से प्रवासी भारतीयों से जुड़ने की कोशिश कर सकती है। प्रवासी भारतीयों को निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसमें चुनौतियां है कि दोहरी नागरिकता का मुद्दा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक प्रक्रिया और प्रशासनिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसे लागू करने में कानूनी और राजनीतिक बाधाएं हो सकती है। आपके इस मुद्दे पे क्या विचार है, अवश्य कमेंट करें। तो निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं कि दोहरी नागरिकता का मुद्दा संवेदनशील और जटिल है। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक व्यवस्था और प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संबंधों को संतुलित करने की आवश्यकता को उजागर करता है। जबकि प्रवासी भारतीयों का योगदान आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उन्हें भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार देना जोखिमपूर्ण हो सकता है। भारत को इस विषय पर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, जो प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने के साथ साथ राष्ट्रीय हितों की भी रक्षा करेगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। कैसा लगा आपको डिस्कशन? आप अवश्य प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत धन्यवाद।